आदाब नाजरीन, पेश खिदमत है उर्दू खबरों का बुलेटिन। जम्मू कश्मीर में आज ज़िला तरक्याती कौंसिल चुनाव के चौथे मरहले के तहत वोट डालने का अमल दोपहर 2 बजे इख्तिताम पजीर हुआ। आज के मरहले में जम्मू कश्मीर के 34 हलकों में वोट डाले गए, जिनमें 17 हल्के कश्मीर के और दीगर 17 जम्मू डिवीज़न के थे। कश्मीर डिवीज़न में 48 खवातीन समेत 138 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि जम्मू डिवीज़न में 34 खवातीन समेत कुल 111 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। 50 खाली सरपंच सीटों और 216 पंच नशस्तों के लिए भी आज वोट डाले गए। कोविड वबा के पेश नज़र आज के चुनाव के लिए माकूल इंतजाम किए गए थे, जबकि पुरअमन और मुनसिफाना चुनाव को यकीनी बनाने के लिए हिफाजत के भी कड़े बंदोबस्त किए गए थे। दरियासना चौथे मरहले के इख्तिताम के बाद अब इंतजामिया की तवज्जो DDC चुनाव के 5वें मरहले की जानिब मरकूज हो गई हैं। 5वें मरहले का चुनाव 10 दिसंबर को मुनक्कद होगा। इस मरहले के लिए मुख्तलिफ सियासी पार्टियों और लीडरान वोटरों को अपनी तरफ माइल करने के लिए जी तोड़ कोशिशें कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि आवाम को बेहतर सहूलियात दस्तियाब रखने के लिए पावर सेक्टर को वसअत देकर और इसमें जदीदियत लाकर ठोस इकदाम किए गए हैं। उन्होंने कल बेमिना श्रीनगर में कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के कस्टमर केयर सेंटर का इफ्तिताह करके इससे आवाम के नाम वक्फ कर दिया। इस मौके पर LG ने कहा कि बिजली सारिफिन की शिकायत का बर वक्त अजाला करने के लिए ये सहूलत मौसर और फ़ायदेमंद साबित होगी। उन्होंने कहा कि इस सेंटर की बदौलत बिजली सप्लाई में किसी भी खलल के बाद कम से कम वक्त में इसकी बहाली यकीनी बन सकती है। मनोज सिन्हा ने यह भी कहा कि इस निज़ाम की बदौलत कार्रवाई से मुतल्लिक रिपोर्ट दस्तियाब होगी, जिसकी बिना पर जवाबदेही और शफाफियत को यकीनी बनाया जा सकता है। तकरीब पर LG के मुशीर बसीर अहमद खान, चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम, प्रिंसिपल सेक्रेटरी PDD रोहित कंसल और कई दीगर अफसरान भी मौजूद थे। इसी दौरान पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रोहित कंसल ने कहा है कि PDD कलीदी सेक्टर होने के नाते सरकार की खास तवज्जो का मरकज़ है। इन बातों का इजहार मौसूफ ने एक आला सतह की मीटिंग के दौरान गांदरबल और बांडीपुरा अजला में PDD महकमे का कामकाज का जायजा लेते हुए किया। मिनी सेक्रेटेरिएट गांदरबल में हुई इस मीटिंग के दौरान रोहित कंसल ने मुतल्लिका इंजीनियरों से कहा कि वो नज़्म ज़ब्त के साथ अपने फ़राइज़ अंजाम दें। उन्होंने पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के कामकाज का भी जायज़ा लिया और ज़ेले अमल प्रोजेक्टों पर जारी काम में सूरत लाने पर जोर दिया। बाद में उन्होंने 150 मेगावाट अपर सिंध हाइडल प्रोजेक्ट और 280 मेगावाट ओलस्टिंग बिजली स्टेशन का भी मुआयना किया। इस मौके पर KPDCL के MD एजाज अहमद डार और डिप्टी कमिश्नर गांदरबल शफाकत इकबाल नीज़ कुछ दीगर अफसरान भी मौजूद थे। मरकज़ नए ज़रई कवानीन पर ताअत्तुल ख़त्म करने के लिए बुध के रोज़ नई दिल्ली में किसान यूनियनों के नुमाइंदों के साथ छठे दौर की बातचीत करेगा। ज़राअत के वज़ीर नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि हुकूमत ने उन शिकों को हल करने के लिए एक हिकमत अमली तैयार कर ली है जिन पर किसान लीडरों ने एतराज़ात उठाए हैं। उन्होंने इस बात की भी यकीन दहानी कराई कि मरकज़ी हुकूमत किसानों के मफादात के तय पूरी तरह पुरज़्म है और मुस्तक़बिल में भी उनके लिए पूरे जज्बे और लगन के साथ काम करती रहेगी। दुनिया की एक बड़ी दवासाज कंपनी फाइज़र ने भारत में अपने कोविड-19 वैक्सीन के एमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी की दरख्वास्त की है। मज़कूरा कंपनी ने अद्वियात से मुतल्लिक इंज़बाती इदारे की पेश की गई अपनी दरख्वास्त में भारत में ये वैक्सीन फ़रोख्त करने और इसकी तकसीम के लिए दरामद करने की इजाज़त मांगी है। फाइज़र भारत में अपने कोविड-19 वैक्सीन के एमरजेंसी इस्तेमाल के लिए ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से मंजूरी तलब करने वाली पहली दवासाज फर्म बन गई है। जम्मू कश्मीर में कल नोवेल कोरोना वायरस के 531 नए मुस्बत मामलात सामने आए थे, जिनमें से 223 का ताल्लुक कश्मीर सूबे से और 308 का जम्मू सूबे से था। इस तरह मुस्बत मामलात की कुल तादाद 1,13,288 तक पहुँच गई है। इसी मुद्दत के दौरान दोनों सूबों से ताल्लुक़ रखने वाले 4 कोविड मरीज़ भी फौत हो गए, जिसमें से जम्मू सूबे के 3 और सूबे कश्मीर का 1 मरीज़ शामिल हैं। हुकूमत की तरफ से जारी किए गए रोज़ाना मीडिया बुलेटिन में बताया गया है कि अब तक कोरोना वायरस के 1,13,288 मामलात सामने आए हैं, जिनमें से 5,170 सरगर्म हैं। अब तक 1,06,372 अफराद सेहतियाब हुए हैं। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस से मरने वालों की मजमूई तादाद 1,746 तक पहुँच गई है, जिनमें से 1,126 का ताल्लुक कश्मीर डिवीज़न से और बाकी 602 का जम्मू डिवीज़न से हैं। तो इसके साथ ही उर्दू खबरों का बुलेटिन ख़त्म होता है। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।